सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज सनी, मोस्टली मुझे आप जानते ही हैं। आज का मेरा सेशन बड़ा खास है बिकॉज पिछले जब से आपका मेंस का पेपर हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। अब वो डर किस चीज के है, सारी की सारी डिटेल में मैं चाहूंगा। इस वीडियो को स्किप मत करना भाई, एक सेकंड के लिए भी। देखो सीरियस, अगर मैं इस खास वीडियो के साथ आया हूं ना, तो उसका एक कारण है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतनी सारी मेहनत की हुई है पानी में जाए, है ना। क्योंकि आप लोगों ने सच में बहुत मेहनत की है भाई। ठीक है, अबीपीडिया ने तो मेहनत करी है, बच्चों ने उससे ज्यादा मेहनत की है। बिकॉज मैंने तो कोर्स दे दिया, पढ़ा किसने? आपने। मैंने टेस्ट सीरीज दे दिया आपको, पढ़ी किसने? आपने। टेस्ट आपने दिए तो मेहनत आपकी ज्यादा हुई ना, डेफिनेटली। मेरा काम गाइड करना है, मेरा काम है आपको वो रास्ता बताना जिसपे चल के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और आपने वो रास्ता अपनाया, या जिसने भी अपनाया, चाहे वो कहीं से भी था स्टूडेंट, है ना, जिसने भी रास्ता अपनाया वो अपने पाथ के भी बिल्कुल सही है। आज मैं आपको दिखाऊंगा क्या वो रास्ता था, क्या वो बातें हैं जो 2-3 दिन से मेरे कानों में आ रही हैं। ठीक है, बच्चे मुझे बड़े कॉल कर रहे हैं, बड़े व्हाट्सएप कर रहे हैं, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और प्लीज बी सीरियस अबाउट दिस लेक्चर, बिकॉज ये लेक्चर आज आपके दिल से सारे डर निकाल देगा। ठीक है, सारे के सारे जो एनालिसिस जो जो कर रहे हैं एनालिसिस, ठीक है, करने वाले गुड, सब अपने हिसाब से लगे हुए। बट मेरी जो एक एनालिसिस है, मेरी ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई है, क्या पेपर का लेवल था, कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती। कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर बड़ी कट ऑफ है, 50 बोल रहे हैं। भाई 60 में से 50 कट ऑफ, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? खुद सोच के देखिए, 80% से ज्यादा कट ऑफ जाएगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इन चीजों को छोड़ के, और एक इंपॉर्टेंट चीज है आज इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जिस चीज के बारे में आप लोग लगे होंगे। काफी दिनों से मेरे को मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं, और कुछ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स भी, एक एक कमेंट को देखता हूं मैं कि सर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप क्या करेंगे। जल्दी बताऊंगा आज वीडियो, थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा आपको। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे अब हमसे जुड़ेंगे, हम क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसे आपको जुड़ना है हमारे साथ, सारी की सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा आपको अलग वीडियो में। बट आज थोड़ा सा मैं बताऊंगा किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ेंगे इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए। क्लियर? तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो मेंस के लिए डरे हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है जो आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर्स के इंटरव्यू में बैठने वाले हैं। अभी से तैयारी शुरू कर दो, मेंस के रिजल्ट की वेट मत करो, क्योंकि अगली वीडियो मेरी उसी पे मेंस का रिजल्ट कब तक आ सकता है। बच्चों ने बोला फरवरी, अरे फरवरी में कैसे आ जाएगा, बताऊंगा। और एनालिसिस में बताऊंगा पेपर कब हुआ था, क्या डेट रिजल्ट थी, और कब मेंस हुआ था। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस। बट आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसके लिए आप डरे हुए हैं। कोई दिक्कत हो ना, कोई परेशानी हो, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, 9517771655। इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आए, बट मैं सिलेक्टेड से मैसेजेस लेके आया हूँ आज, आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। क्लियर? देखो आपका क्या था, अगर बेसिकली बात करूं, आपके पास क्या था, प्रीलिम्स था, मेंस था, हो चुका है। अब इस स्टेप की बारे इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, देन यू विल सिलेक्टेड एज एन आईबीपीएस एज अ लॉ ऑफिसर इन रिस्पेक्टिव आपके बैंक में। क्लियर? चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब मेरे को बच्चों के मैसेजेस क्या, मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, आपको दिखाता हूं। ठीक है, फिर बात करेंगे। ये क्या था आपके पास, 60 क्वेश्चन थे टोटल, 60 मैक्सिमम मार्क्स 60 और 45 मिनट। ये आपका जो मेंस का बेसिकली लॉ ऑफिसर के लिए जो आपके पास मेंस का एग्जाम पैटर्न था वो ये था। अब सुनिए जरा, देखो। हेलो सर, आई एम वेरी स्केर्ड, मैनी पीपल आर टेलिंग मी दैट द कट ऑफ इज 50 प्लस, आई एम गेटिंग 45। सर आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। भाई 150 नंबर का पेपर थोड़ी ना था, 200 नंबर का, 60 नंबर का पेपर था। मैं अभी बोल रहा हूँ 50 कट ऑफ कैसे जाएगी? अरे भाई 45 आप किसी भी कैटेगरी से हो, अब जनरल से हैं, SC ST EWS, या अब किसी भी कैटेगरी से, हर कैटेगरी में 45 इज द सेफ स्कोर। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं एनालिसिस के दम पे बात बोल रहा हूं, हवा में बात नहीं बोल रहा आपको। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, 45 मैंने बोला यस, मेरा रिप्लाई कहता है यस। ST कैंडिडेट रिजल्ट कब तक आएगा मेंस का, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, सेफ स्कोर है बिल्कुल। Hello sir, I am IBPS SO Law Officer aspirant. I have appeared in mains exam, attempted 52. Very good. I am in dilemma that I had attempted more than average question. What should I do? Please guide me. देखो, कभी भी देखो, अगर आपने 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, अटेम्प्टेशन और सही होने में देखो, एक तो अटेम्प्टेशन वर्ड है, एक उसका राइट होना।
ठीक है, सपोज करो मेरे पास 100 क्वेश्चन का पेपर है या 60 ही लगा लो। ठीक है, एक बच्चे ने 52 अटेम्प्ट किए, एक ने 40 अटेम्प्ट किए। अब डिपेंड ये करेगा एक्यूरेसी किसकी, अगर जो 40 वाला बच्चा उसके 40 के 40 सही है और इसकी एक्यूरेसी कम है, तब डिपेंड करेगा कि क्या होगा। अभी मैं अटेम्प्टेशन को लेके कुछ नहीं बोल सकता। आप मुझे ये बताइए, जिसने बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, डिपेंड अपॉन दैट। एवरेज अटेम्प्टेशन कुछ नहीं होती है, याद रखिए मेरी बात। हो सकता है आपको वो सारे कॉन्सेप्ट आते हो, हो सकता है आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो या कुछ बीच में एरर्स हो। अब डिपेंड ये करेगा, डायलेमा में कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वर्ड छोड़ दीजिए, अब हो चुका, अब आपने एग्जाम दे दिया। अब आप क्या आपके हाथ में क्या है ये बताओ मुझे, क्या आपके हाथ में कुछ है? क्या आपके हाथ में कुछ है? नहीं, हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है, वो भी पता नहीं चलेगा क्योंकि 60 के 60 क्वेश्चन तो याद नहीं है ना। हमें सिर्फ ये याद है कि ऑलमोस्ट क्या क्या क्वेश्चन आए थे मेरे पास। ठीक है तो अभी आपने कुछ नहीं करना, कुछ मत करिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन कीजिए। अगर बाई चांस कुछ आपका रिजल्ट ऊपर नीचे भी होता है तो मुझसे मिलिए, मैं गाइड करूंगा कि यहां फिर हमें देखना पड़ेगा ये 52 क्वेश्चन से सही कितने हैं गलत कितने, वो फिर जब स्कोर कार्ड आएगा जब देखेंगे। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9517771651। देखो मैं अच्छे से आपकी आप व्हाट्सएप करिए मुझे, आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, मैं अच्छे से आपकी सिचुएशन को समझ रहा हूं कि आप लोगों ने साल 2 साल अच्छे से तैयारी की है और अगर इस मोमेंट पे आके सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या होगा, करियर के ऑप्शंस देखने पड़ जाते हैं फिर आदमी को, और कुछ नहीं है ना। बार बार वही चीजें पढ़ के तो आदमी का कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता है और वो एक ऐसे एंड पे पहुंचता है कि उसे नहीं पता चलता व्हाट टू डू। एक मतलब ये लगा लो कि दीवार खड़ी है मेरे सामने और अब मुझे पता नहीं चल रहा दीवार के पार मुझे कैसे जाना है। ये होता है बच्चे की सिचुएशन इस टाइम। इसीलिए मैं वीडियो लेके आया क्योंकि मुझे लगा कि ये वीडियो आनी चाहिए, ये मेंटरशिप आपको जरूरी है क्योंकि इस टाइम बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे, बल्कि जरूरत ही नहीं किसी भी तरह के स्ट्रेस की। अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपने करना था वो आप उस 45 मिनट में कर चुके हो। अब जो करना है वो फाइनल रिजल्ट ने करना, दैट्स इट, या तो इन या आउट। मैं चाहूंगा कि इन बताऊं, अगर बाई चांस कुछ ऊपर नीचे होता है किसी भी स्टूडेंट के साथ, कभी डिमोरलाइज मत होइए, मुझसे जुड़िए जरा। मैं देखता हूं इतने सारे बच्चों को सिलेक्शन होता है हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जीरो से शुरू करते हैं कि सर कुछ नहीं आता करवा दो, अरे वो भी तो सिलेक्ट हो रहे हैं। वो कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, एक प्रॉपर मेंटोरशिप एक गाइडेंस के थ्रू सिलेक्ट हो रहे हैं वो। ठीक है, जब से मेंस का पेपर हो इतनी सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही है, इतने सारे बच्चे मेरे पास नए जुड़े हैं। कारण क्या है, कारण क्या, उन्होंने देखी व्हाट क्वालिटी भी है, समझ आ गई बात। तो एसओ का पेपर बहुत बड़ा बट इसको क्रैक करना बहुत आसान है अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी हो आपके पास। इफ यू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटोरशिप तो बहुत इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। देखो लॉ के स्टूडेंट्स की बेसिकली दिक्कत क्या है उनको क्या चाहिए होता है, उनको एक अच्छा कोर्स चाहिए या उनको एक अच्छा मटेरियल चाहिए, भी है हमारे वीडियोस में पीडीएफ्स भी हैं, वेब नोट्स भी हैं, एवरीथिंग इज देयर। और साथ में मैं भी हूं आपके साथ, मैं भी आपके साथ ही हूं, क्लियर। तो भरोसा रखिए अपने आप पे, अब जो हो गया, नथिंग टू वरी। खाना पीना मत छोड़ देना, नींद नहीं आ रही पता नहीं चल रहा इतना यार, ये सिर्फ एक एग्जाम है, याद रखिए। मैं हमेशा कहता हूं एक पेपर होता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता वो। अगर आप एक पेपर को लाइव बना लोगे तो गलत है, क्या आपका कुछ और अच्छा लिखा हो, बट हाँ अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मुझे इसको ग्रैब करना, ये सोच के चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्या है। हाय सर, गुड आफ्टरनून, आई एम डैश ओबीसी एनसीएल, appeared for IBPS as of mains, attempted 43, wrong 7, score 34.25 बन रहा है, क्या चांसेस है? देखो इसकी अगर मैं बात करूं थोड़ी देर में बात करूंगा मैं, ठीक है। 34.25 मैं जब आपको कट ऑफ दिखाऊंगा कि मेरे हिसाब से कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, उसमें हम बात करेंगे इसकी थोड़ी सी, ठीक है, कि मेरे पास क्या बन रहा है और मैं क्या कर सकता हूं इस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है। और बहुत सारे भाई, बहुत सारे मैसेजेस हैं, ये तो कुछ ही लेके आया हूं मैं, इतने सारे मैसेज है, अगर मैं एक एक को रीड आउट करने लगूं तो 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हेलो सर, माय नेम इज, आई हैव रिटन मेंस एग्जाम पीओएसओ, आई एम एक्सपेक्टिंग 45 मार्क्स इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एनी चांसेस, गाइडेंस फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखो इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारे मेरे पास सवाल है, बहुत सारे। जी हाँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको करवाई जाएगी, सारी चीजें बताऊंगा मैं। और ये किसी भी कैटेगरी में सेफ स्कोर है आपका, किसी भी कैटेगरी में, मैं भी बता रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, ये आपको 2 मिनट में पता चलेगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट देखिए, हेलो सर,
attempted as a law officer main exam scoring 44.5, yes definitely 44.5 is a safe score, मैं भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो सर एससी में 40 अटेम्प्ट किए हैं, मैक्सिमम टू 3 रॉन्ग मतलब 37, आई एम गेटिंग 38 मार्क्स इन मेंस फॉर ओबीसी, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। आई हैव अटेम्प्टेड 53 क्वेश्चन विद 90% एक्यूरेसी, 9 पंजा 45, ठीक है। देयर इज अ चांस विल आई क्लियर श्योर 45 प्लस, 45 अगर करेक्ट है तो फिर बात बन जाएगी, बन जानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अटेम्प्ट इतने किए, 3 गलत हो, डेफिनेटली यू आर इन, क्यों? सुनिए जरा मेरी बात ध्यान से पहले, ठीक है। आप मेरी बात सुनो, रिलेटेड इंटरव्यू गाइडेंस बिल्कुल आएगी जी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आएगी आपको वीडियो, प्योरली आएगी। हेलो एग्जाम देखो, ये मैंने पूछा जिस बच्चे ने हमारा कोर्स लिया हुआ था, मैंने ज्यादा तो नहीं पूछा, बाकियों ने बता ही दिया, बट मेनली मैं को लेके आऊं। हेलो सर, hey exam analysis and test series were helpful not, yes it was helpful, मतलब मैंने देखो शुरू में ही कहा था कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपको पार लगाएगी। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली थी, इवन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन भी लिए थे ना, उनका भी हो गया, क्योंकि जो आपके मेजर लॉज है ना, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। देखो ये मेरे पास, आई एम गेटिंग 38 प्लस मार्क्स थैंक टू अभिपीडिया टेस्ट सीरीज। अब बताइए, ये मेरे पास यूट्यूब पे आई, ये मेरे पास व्हाट्सएप मैंने पूछा, और ये मुझे स्टूडेंट ने वीडियो के नीचे कमेंट किया। आप जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं जहां मैंने एनालिसिस किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ईयर वाइज मेंस कट ऑफ आईबीपीएस एस लॉ ऑफिसर। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। अब देखो, अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे, मेंस 60 नंबर, 2018 में कट ऑफ कितनी थी 31, 2019 में कितनी थी 19.25, 20 में कितनी थी 20, 21 में 17.25, 22 में 26.25 और 23 में 34.5 जनरल कैटेगरी के लिए थी। तो ये लगाओ, अगर आप 3-4 मार्क्स और बढ़ा लो, जो मैं कह रहा 35-38, तो इससे ऊपर कट ऑफ जाने का कोई मतलब नहीं उठता। इतना भी आसान पेपर नहीं था। जो बोल रहे हो ना, बोल रहे हो, हर साल का यही काम है, मैं हर साल ये चीजें देखता हूं, ठीक है। जब यहाँ पे कट ऑफ आई थी, यहाँ पे कट ऑफ आई थी, सब जगह हमने देखी चीजें, एनालिसिस की है। तो इससे ज्यादा कट ऑफ क्या जा सकती है, आप खुद बताइए मुझे। जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ये है, देखो जनरल के लिए 35-38, एक आधा ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 38 से 39-40 चलेगी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एसटी के लिए 33-36, एससी के लिए 30 से 32, ओबीसी के लिए 34-36 और ईडब्ल्यूएस, और देखो जनरल ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला, मैं भी बता दूं आपको, ठीक है। तो दैट इज द प्योर एनालिसिस जो मुझे लगता है, जो मेरी टीम को लगता है, और मैंने जो पिछले सालों का ट्रेंड देखा उसके बेस पे मैं कह रहा हूं। अब इस साल क्या सिनेरियो हो गया, आईबीपीएस क्या सोच के कट ऑफ देगी, वो जब पता चलेगा, जब कट ऑफ आएगी, समझ आई बात। क्योंकि जो मेरा प्रीलिम्स का आइडिया था वो भी ऑलमोस्ट सेम ही था, तो मेंस के आइडिया में मुझे नहीं लग रहा है कोई ज्यादा चेंज होने वाला, 19-21 का फिर चेंज होगा, क्लियर। तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, हर तरह का कोर्स है। प्रीलिम्स को ले लो आप, अब मेंस को ले लो, हर चीज का डरने की कोई जरूरत नहीं है। एसओ की फुल तैयारी आपकी यहीं करवाएंगे, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू, ठीक है। चलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सारा, ठीक है। चूज एग्जाम आईबीपीएस पीओएसओ, ठीक है, वीडियो कोर्सेज। चलिए अब देखो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। ये एमसीक्यू सेशन मेरे पास है, जिसमें क्या है आपका 2024-25 का नया कोर्स अपडेटेड है। ये यहाँ पे एक आपको वो भी दिया हुआ, एक आरबीआई एक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन भी दिया हुआ है, और ये मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं। स्ट्रेटजी की है आपके पास, सारे की सारी चीजें डली हुई है इसमें, ठीक है। आरबीआई एक्ट, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफराजी एक्ट, डीआरटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आरटीआई, आपका कंपनीज एक्ट होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आईबीसी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। यहाँ से भी मेरे को लगा एक क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि मुझे ज्यादा है नहीं, 2 बच्चों ने मुझे बताया कि सर यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। पीएमएलए सीपीसी से क्वेश्चन था, सीआरपीसी से क्वेश्चन था आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा कोर्स कौन सा मेरे पास, दूसरा फुल कोर्स है। मैं अभी के लिए चाहूंगा कि आप ये कोर्स लें, अगर आप बाद में परचेज करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं एमसीक्यू, क्योंकि वो एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले का कोर्स। ये देखिए, ये मेरे पास 5000 का, और ये वाला था मेरे पास अगर मैं वो दोबारा खोल के दिखा दूं, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, मेरी तरफ से दोनों अवेलेबल है, बट मैं अगर अभी रिकमेंड करूंगा ये वाला, क्योंकि इसमें डिटेल में देखो, यहाँ पे 4 आपके पास डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं, डेमो लेक्चर्स 4 हैं, ठीक है। आई थिंक इनफ होंगे इतने, वैसे तो एक में आपको क्वालिटी का पता चल जाएगा। देखो वहां पे 1-1, 2 लेक्चर यहाँ बिल्कुल 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 डिटेल में, आरबीआई एक्ट के 4 हो गए, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आरटीआई, आर्बिट्रेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आईबीसी, आईटीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वहां पे देख 1 या 2 लेक्चर, यहाँ 3 है।
ठीक है, PMLA, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सब दिया हुआ है यहाँ पे, आपको सारी चीजें मिलेंगी। क्लियर? तो दिस इज द कोर्स वी हैव। टेस्ट सीरीज है, उसी बात में बाद में करूंगा, अभी तो टेस्ट सीरीज कर लेके आप करेंगे क्या? क्लियर? तो इंटरव्यू के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मुझे नंबर में मैसेज कीजिए। कौन सा नंबर है, डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दीज आर द 2 कोर्सेज वी हैव अवेलेबल फॉर IBPS एसओ लॉ ऑफिसर। क्लियर? तो जुड़िए मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। होपफुली अब आपके माइंड से क्लैरिटी होगी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, बिकॉज 50 कट ऑफ जाने का क्या मतलब है। अब देखिए ना, दोबारा बता दूं आपको मैं, ये ईयर वाइज कट ऑफ है आपकी 2023 तक, 2018 से 23 तक की कट ऑफ की एनालिसिस है। इससे ज्यादा अगर कट ऑफ जाएगी फिर ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता। ऑलमोस्ट अगर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने मार्जिन 35-38 क्यों लिया, मैंने 34.5 से भी ऊपर में क्यों गया, कि ठीक है बच्चों ने थोड़ा ज्यादा पढ़ा होगा, 2-3-4 कट ऑफ ही जाएगी, इतनी नहीं होगी कि 50 कट ऑफ चली जाएगी, इतना नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी बात एक और चीज है, मार्क्स इंक्रीज, कोई मार्क्स इंक्रीज नहीं होने वाले। ठीक है, बच्चे के कहना सर नॉर्मलाइजेशन, अरे भैया नॉर्मलाइजेशन नहीं होती, एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होने का कोई चांस है ही नहीं। क्लियर? एक बच्चे ने पूछा तो मैंने ये भी लिख दिया। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़िए मेरे साथ। माय नेम इज सनी भोसले और आप जुड़े अभी पीडीएफ बैंकिंग में। थैंक यू स्टूडेंट्स।